आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नमस्ते, मैं हूं आपका साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम भारत। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते उग्रवाद ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सिविलियंस ने खुद बांग्लादेश एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया। जी हाँ, वही एयरफोर्स जो किसी भी देश की सुरक्षा की पहली दीवार होती है, आज खुद अपने ही लोगों के निशाने पर आ गई है। यह कोई आम घटना नहीं है, यह बताता है कि बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। आर्मी चीफ ने खुद घोषणा कर दी है कि अब लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में रहेगा जब तक अगली सरकार बन नहीं जाती। लेकिन क्या यह वास्तव में कुछ दिनों की बात होगी या फिर बांग्लादेश अब मिलिट्री शासन की ओर बढ़ रहा है? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोगों ने सीधी एयरफोर्स बेस पर अटैक कर दिया। दरअसल यह सब शुरू हुआ एक छोटी सी बात से। एक व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था और वहां तैनात सोल्जर्स ने उसे रोका। दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति के रिश्तेदार और पड़ोसी आ गए। गुस्सा इतना भड़क गया कि पूरे एयरफोर्स बेस पर ही हमला कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था, यह आक्रोश कहीं ज्यादा गहरा है। बांग्लादेश के लोग अब देख चुके हैं कि अगर सड़कों पर उतरकर हिंसा किया जाए तो सरकार गिराई जा सकती है। यही तरीका उन्होंने शेख हसीना के सरकार को हटाने के लिए अपनाया था और अब यही तरीका आर्मी के खिलाफ भी अपनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी ने अब खुलकर कह दिया है कि जब तक अगली सरकार नहीं बनती तब तक वे कानून और व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा होगा? ये मत भूलिए कि जब किसी देश में सेना सत्ता में आ जाती है तो वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां आर्मी दशकों से सत्ता के पीछे की असली ताकत बन गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज जमान ने कहा कि यह सिर्फ कुछ महीनों की बात थी, लेकिन अब हमें लंबे समय तक यह काम करना पड़ेगा। यह बयान ही बता रहा है कि बांग्लादेश अब एक लंबे मिलिट्री शासन की ओर बढ़ रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि भारत से कैसे रिश्ते रखना चाहता है। एक तरफ भारत से मदद चाहता है और दूसरी तरफ उसकी मीडिया और नेता भारत को हर समस्या का कारण बताते हैं। यह अब नहीं चलेगा। भारत ने बांग्लादेश को साफ कह दिया है कि अगर वह वाकई में अच्छे संबंध चाहता है तो उसे अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी। हालांकि जिस दिशा में जा रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने की राह पर है। वहां इस्लामिक हार्डलाइनर्स का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि फुटबॉल मैच भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से बैन कर दिया गया है और टेरर ग्रुप वहां अपने पैर जमा लिए हैं और हर दिन समाज और अधिक रेडिकलाइज होता जा रहा है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान जैसी ही हो रही है। आज वह IMF, वर्ल्ड बैंक और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। बिजली तक के लिए वह अडानी ग्रुप के पास जाकर उधार मांग रहा है। अब यह सब हमें यही बताता है कि यही बांग्लादेश अब उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर पाकिस्तान कई सालों पहले था। अब सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश आर्मी सत्ता को छोड़ने को तैयार होगी, जिसे एक कठपुतली के रूप में बिठाया गया था? अब इस स्थिति को संभाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इन सभी को चुपचाप देखता रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? बांग्लादेश का भविष्य अब अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है कि वहां की स्थिति अब सामान्य नहीं रही। अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक फेल स्टेट बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह संकट और कितना गहराता जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश खुद को संभाल पाएगा या फिर एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।